इस आदमी ने अपनी कार में पेट्रोल भरवाया और भुगतान करने ही वाला था कि उसे कुछ अजीब लगा। उसकी जेब में रखे पैसे पाउडर में बदल गए। यह देखकर वह घबरा गया। उसे किसी अनहोनी का अंदेशा हुआ। बिना देर किए वह तेजी से अपने घर की ओर लौट गया। घर पहुंचकर उसने जमीन पर पड़े कुछ नोट उठाए और खिड़की से बाहर फेंक दिए। देखते ही देखते नोट हवा में उड़ते हुए झलकर राख हो गए। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए डेविड ने ऊपर के कमरे से एक वैन गॉग की पेंटिंग निकाली। फिर उसने घर का मेन डोर खोला और पेंटिंग को दरवाजे की सीमा पर रख दिया। कुछ ही देर में पेंटिंग का बाहरी हिस्सा सड़कर धूल में बदल गया, जबकि अंदर वाला हिस्सा सही सलामत रहा। डेविड यह देखकर दंग रह गया। उसे महसूस हुआ कि घर के अंदर कुछ बहुत अजीब हो रहा है। सच्चाई जानने के लिए उसने एक हैमर उठाया और दीवार पर जोर से मारा। अंदर का नजारा देखकर वह स्तब्ध रह गया। दीवार के अंदर हर तरफ वायर्स ही वायर्स फैली हुई थी। डेविड ने फौरन बेडरूम की फर्श हटाई, लेकिन वहाँ भी सिर्फ वायर्स ही नजर आई। वह इस रहस्य से उभर भी नहीं पाया था कि उसने देखा उसकी वाइफ एना अपने बेटे को गोद में लिए घर से बाहर निकलने की तैयारी कर रही थी। डेविड ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन एना नहीं मानी। जैसे ही वह घर से बाहर निकली, बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया और उसका शरीर जलने लगा। एना ने तुरंत डेविड को बाहर बुलाया। डेविड को दया आ गई। वह जल्दी से बाहर की तरफ भागा और बच्चे को उठाकर अंदर ले आया। जैसे ही वह बच्चे को अंदर लाया, अचानक उसकी उम्र 7 से 8 साल हो गई। दरअसल कुछ दिन पहले डेविड ने दीवार में एक दरार देखी थी। जब उसने वहाँ खुदाई की तो उसे एक गुप्त दरवाजा मिला, जिसे खोलने के लिए 2 लोहे के टुकड़े लगाने पड़े। दरवाजा खुलते ही उसे एक रहस्यमयी कमरा दिखा। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, कमरे की लाइट्स अपने आप टिमटिमाने लगी। वो घबरा गया और तुरंत एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, लेकिन वो भी वहाँ की पुरानी वायरिंग और तकनीक देखकर चौंक गया। उसने कहा, ये कोई सामान्य जगह नहीं है। पिछले मालिक की मौत भी इसी घर में उसके बेटे के हाथों हुई थी। ये सुनते ही डेविड का दिल कांप उठा। उसी रात जब वो कमरे में बैठकर शराब पी रहा था, उसने मजाक में कहा, अनदर बॉटल, और तभी अचानक एक नई बोतल उसके सामने आ गई। अब उसे समझ आया कि ये कोई साधारण कमरा नहीं था, बल्कि इच्छा पूरी करने वाला कमरा था। अगले दिन उसने ये सब अपनी पत्नी को बताया। पत्नी को यकीन नहीं हुआ तो डेविड ने उसे कुछ भी मांगने को कहा। पत्नी ने चाकू मांगा और फौरन जमीन पर एक चमचमाती चाकू गिर पड़ी। फिर उन्होंने पैसे मांगे, गाड़ियाँ, पेंटिंग्स, जो चाहा सब मांगा। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन पत्नी को एक बच्चा चाहिए था। वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी, इसलिए उसने कमरे से एक बच्चा मांग लिया। डेविड ने देखा और गुस्से में फूट पड़ा। उसे ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी कि उनका बच्चा इच्छा से पैदा हुआ हो। उन्होंने तय किया वह बच्चे को खत्म कर देंगे, लेकिन जैसे ही उसे कमरे में ले गए, उनका मन बदल गया। इसके बाद डेविड ने उस पुराने मर्डर केस की जानकारी जुटाई और जेल में बंद हत्यारे से मिलने गया। जैसे ही वो वहाँ पहुंचा, कैदी ने बिना कुछ पूछे ही बता दिया कि वह सब जानता है। जितना जल्दी हो सके उस कमरे से दूर चले जाओ। जब वह घर लौटा, तब तक बच्चा और भी बड़ा हो चुका था और उसका स्वभाव भी गुस्सैल हो गया था। माता पिता ने भी सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी ताकि बच्चा कहीं बाहर न निकले। पर अगले ही दिन उस कमरे से फिर से तेज रोशनी निकली। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो पूरा कमरा जंगल में बदल चुका था। पता चला कि बच्चे ने अपने लिए जंगल मांग लिया था। माँ बाप ने उसे खींच कर बाहर निकाला और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। तभी एक अजीब कॉल आया।